हेलो एवरीवन, इट्स योर ब्रदर मून। सो कुछ दिन पहले मुझको आईआईटी से मेल आया था। उस मेल के अंदर लिखा था कि मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ आईआईटी मद्रास बीएस प्रोग्राम के लिए। एट दैट टाइम मैं बहुत खुश था। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, दिस टाइप ऑफ थिंग। बट मुझे ये नहीं पता था कि ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली है, क्योंकि ये आईआईटी का जो प्रोग्राम था ये टोटली ऑनलाइन था। इसमें मुझे कैंपस का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला था, और रियल लाइफ जो कॉलेज होते हैं उनका कोई भी मुझे एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला था। बट फिर भी मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने फिर एक गलती कर दी कि मैंने 2 साल की काउंसलिंग, एक ही टीम काउंसलिंग और बाकी जो काउंसलिंग्स होती हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं किया। क्योंकि ज्वाइन करने के बाद मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा कि मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा है। मैं पिछले 3 साल से जो घिस रहा था 11th 12th और ड्रॉप ईयर में, वो सब ऐसा फील होने लगा जैसे कि वो सब ज़ाया चला गया। क्योंकि अब इस प्रोग्राम में मुझे फिर वही घर पे बैठना है। 3 साल मैं ऑलरेडी बैठ चुका हूँ, 4 साल और घर के ऊपर ही बैठना पड़ेगा। तो फिर उस चीज़ को देखते हुए मैंने जामिया का काउंसलिंग में भाग लिया था। बट मेन थिंग इज़ कि ज्वाइन करने के बाद मुझे कुछ रिग्रेट हुआ और कुछ खुशी भी हुई। रिग्रेट किस बात का हुआ कि मैं कॉलेज नहीं जा पाया, मुझे घर से ही पढ़ना पड़ेगा। और कि जो आस-पास के लोग होते हैं, जो माहौल होता है, वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं तो घर पे बैठा हुआ है, खाली बकचोदी कर रहा है, इसका आईटी में हो गया है, दैट दिस दैट फलाना-ढिमकाना। तो रिग्रेट इस बात का था कि मैं आईआईटी चला तो गया बट जा भी नहीं पाया। कोई उल्टी बात रहेगी बट रियलिटी तो यही है कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ बट मैं आईआईटी में नहीं हूँ, मैं तो अपने घर के ऊपर। एंड मुझे कुछ भी जो मुझे अपना कह सकते हो कि एक्सपीरियंस लेना था, एक ड्रीम था हॉस्टल लाइफ जीने का और कॉलेज लाइफ जीने का, वो सब बिल्कुल चूर होता हुआ नज़र आने लगा। तो अब मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर मेरा ऑलमोस्ट क्लियर होने वाला है। मेरा 31st को एग्ज़ाम है, जिसको एंड टर्म एग्ज़ाम कहते हैं। ये फाउंडेशन का फर्स्ट सेमेस्टर का एंड होता है। ये भी सोचता हूँ कि उस टाइम पे अगर मैं कुछ ज़्यादा मेहनत कर लेता तो हो सकता था मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता और मैं कहीं अच्छी जगह जा सकता था। बट वही बात कि क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। तो बेसिकली आपको आईआईटी मद्रास ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऑल्दो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अगर आईआईटी एमबीएस प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं तो आप एक अपना सेकेंडरी ऑप्शन लेकर चलें। आप कोई ऑफलाइन कॉलेज ज़रूर लेकर चलें, क्योंकि घर पर बैठ के भी आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे जिस हिसाब से आप करना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब जेई का मेरा रूट चल रहा था, जब मेरी जेई की जर्नी चल रही थी, उन दिनों मैं बहुत पढ़ लेता था। मैं 14 घंटा 16 घंटा पढ़ लेता था आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो पाती थी। बट जब अब मैं जब कॉलेज में आ गया, मतलब कि मैंने आईआईटी एमबीएस ज्वाइन कर लिया और अब ये मेरा सिर्फ स्टैंड अलोन है कि मैं सिर्फ यही कर रहा हूँ, मैं कुछ और नहीं कर रहा हूँ। तो अब मेरे अंदर कह सकते हो कि एक लेजीनेस आ चुकी है, मेरे अंदर बहुत काहिली आ चुकी है। काहिली क्या हो गई है कि अब मेरा पढ़ने का मन तो करता है, मैं पढ़ने बैठता नहीं हूँ। एग्जाम जब पास में आता है तभी पढ़ने बैठता हूँ। हालांकि ये तो हर ही कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ होता है, ये तो सभी लोग कहते हैं। बट अगर आप कोई सेकेंडरी कॉलेज लेकर चलेंगे तो आप एक स्ट्रेस में भी रहेंगे, और एक ये भी रहता है कि आप हाँ वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, आप यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऑल्दो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप आई टी एम बी एस ज्वाइन कर रहे हैं तो आप एक सेकेंडरी ऑप्शन लेकर ज़रूर चलें। क्योंकि अगर आप सेकेंडरी ऑप्शन लेकर चलेंगे तो आपको एक माहौल मिलेगा, आपको एक कैंपस का माहौल मिलेगा, आपको एक ऑफलाइन ज़िंदगी आप जी सकते हैं। हमेशा ऑनलाइन पे ही नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी ऑनलाइन ही चल रही है। पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहना, बैठे रहना, बैठे रहना बस। खुशी इस बात की थी कि आईआईटी का टैग मिल गया था। मीशो वाला टैग है बट ऑल्दो टैग तो टैग है। तो आईआईटी का टैग मिल गया, इस बात की खुशी थी। बट अब इसमें जॉब्स लगेंगी या नहीं? तो मैंने देखा कि अभी इन लोगों की जो इंटर्नशिप्स थी, तो इंटर्नशिप इन लोग जो दे रहे थे उसमें मिनिमम ये लोग 10K दे रहे थे। ऑल्दो बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में काफ़ी जगह पे फ्री में भी इंटर्नशिप करा देता है, बट यहाँ पे 10K, मिनिमम 10K तो मिलते ही मिलते हैं अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ मुझे लगी। एंड अगर आप देखें इनकी अगर जो प्लेसमेंट्स थी, तो उसमें भी जो ज़्यादातर जो हायर प्लेसमेंट्स जिनकी लोगों की लगी थी, वो लोग कहीं ना कहीं एक सेकंड कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ रहे थे, या तो आईआईटी से थे, एनआईटी से थे, या फिर कोई बड़े कॉलेज से थे। तो उनकी प्लेसमेंट लगना तो ज़ाहिर होती है कि उनके पास एक ऑलरेडी एक स्किल साइड में मिल रही है, और दूसरी स्किल वो लोग आईआईटी एमबीए ज्वाइन करके गेन कर रहे हैं।
सो डेटा साइंस एक ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फील्ड है आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी मैं देख रहा था इंटरनेट के ऊपर, तो मुझे मिला कि कहीं ना कहीं 15 से 20 LPA तक की जॉब अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपकी लग जाती है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फॉर माई सेल्फ टू, कि मेरी भी कोई ऐसी जॉब लग जाए। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, बट ऑनलाइन प्रोग्राम में मेहनत करना, कंसिस्टेंसी दिखाना और कंसिस्टेंट रहना अपनी हर चीज़ के ऊपर, रोज़ बैठना 6 से 7 घंटा अपने ऑनलाइन प्रोग्राम को देने के लिए बहुत ही टफ होता है। और बट वहीं पे अगर आप ऑफलाइन में पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे मैंने देखा है कि लोग 6 घंटे 7 घंटे आराम से दे देते हैं। जो लोग कभी पढ़ते नहीं हैं वो लोग भी 6 7 घंटे दे देते हैं। द लास्ट थिंग फॉर द पीपल हु एंड द लास्ट थिंग इज़, जो लोग अभी 11th एंड 12th में हैं एंड अपनी जेई की प्रेप कर रहे हैं, तो वो लोग प्लीज़ 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 IIT BS प्रोग्राम्स को, और जो भी अदर ऑनलाइन प्रोग्राम्स है, भले ही पटना करा रही है या मद्रास करा रही है, उनको अपना प्राइमरी ऑप्शन लेकर मत चलो। आप लोग IITs के जो मेन IITs के जो कह सकते हो कि कोर ब्रांचेस हैं, या फिर कह सकते हो कि IIT जो है, सिंपल सी बात है, आप IIT बीटेक को ही अपना मेन गोल लेकर चलो अभी से। अभी से अपना अपना मोटिव को कम मत करो, और अपना जो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको अभी से मत गिराओ। आप IIT NIT इनको ही अपना गोल लेकर चलो। अगर